हेलो नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब के ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज, जिसमें हम राजस्थान के हमारा राजस्थान नाम से जो राजस्थान बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा अधिकृत पुस्तकें हैं, मानक पुस्तकें हैं, जिनका अध्ययन हम सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि राजस्थान से लिंक करते हैं या राजस्थान के बाहर के भी हैं, जिनमें राजस्थान का जीके हमें तैयार करना होता है, राजस्थान का अध्ययन करना होता है, उसमें हम राजस्थान अध्ययन के नाम से या हमारा राजस्थान जो है उसके नाम से इन पुस्तकों की श्रृंखलाओं में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। अध्यायवार देखेंगे कि हमें इन पुस्तकों से क्या क्या चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेगी, किन किन चीज़ों का इनके अंदर समावेश किया गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कक्षा 6 की पुस्तक है। कक्षा 6 की पुस्तक में सबसे पहले अध्याय में सबसे पहले चैप्टर के अंदर राजस्थान एक परिचय, सेकंड नंबर पे राजस्थान का इतिहास, थर्ड नंबर पे इतिहास को जानने के स्रोत, फोर्थ नंबर पे राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, फिफ्थ नंबर पे है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, सिक्स नंबर पे है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, सेवंथ नंबर पे है राजस्थान में जल संसाधन एवं संरक्षण, 8 नंबर पे है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, 9 नंबर पे है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं और 10 नंबर पे है लोक संस्कृति एवं कला। तो दोस्तों राजस्थान अध्ययन के इस भाग के अंदर कक्षा 6 के भाग 1 के अंदर 10 पूरे के पूरे अध्याय दिए गए हैं। 10 अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, बिंदुवार अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इन पुस्तकों में किन किन बातों को और किन किन अपने काम आने वाली जो भी किसी भी प्रकार की जानकारी है उसको समावेशित किया गया है। चलिए दोस्तों अध्ययन करते हैं। राजस्थान अध्ययन के कक्षा 6 भाग 1 में सबसे पहले नंबर पे हम अध्याय पहले से शुरू करते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं, यानी भारत देश जो है वो एशिया महाद्वीप में अवस्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में अवस्थित है। तो इम्पोर्टेंट नोट यहाँ ये रहेगा कि हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप में, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप के हम दक्षिण भाग में, यानी भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में किस दिशा में है उसका उत्तर होगा दक्षिणी भाग में। हमारा देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का नाम क्या है? यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में हम संभावित प्रश्नों का उत्तर जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। हम राजस्थान के बारे में देखते हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं, हम यानी अपनी बात हो रही है, हम भारत के जिस राज्य में रहते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये सबसे बड़ा राज्य जो है ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ सन 2000 में जब अलग हुआ उसके बाद बना, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप जो है वो सन 1948 से लेकर 1956 तक चली राज्य एकीकरण प्रक्रिया, जिसको राजस्थान का एकीकरण बोलते हैं, उस प्रक्रिया के फलस्वरूप यह सामने आया है। राजस्थान का आप इंडिया के अंदर लोकेशन देख सकते हैं और ये मैप के अंदर राजस्थान दिखाया गया है, जो कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और एक तरफ जो है वो राज्य से लगने वाली सीमाएं हैं। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है और इसमें आप राजस्थान की अवस्थिति को देख सकते हैं। इससे आगे राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र है, जिसमें ऊपर तीर का निशान जो है वो हमें शो करता है कि उत्तर दिशा किस तरफ है। तो उत्तर दिशा में पंजाब, हरियाणा, फिर आगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तो हमारे राज्यों के द्वारा, पड़ोसी राज्यों के द्वारा जो सीमा बनाती है राजस्थान के साथ, उनके नाम है। बाकी आप जिलों को देख रहे हैं, अलग अलग जिले की अवस्थिति जो है वो राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र में दी हुई है। स्थिति एवं विस्तार देखें तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में है, यानी उत्तर अवस्थित और पश्चिम अवस्थित भाग में इसको माना जाता है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री
30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। ये हमें बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण इसको मानना है। उत्तरी अक्षांश की अवस्थिति का पता होना चाहिए और हमें पूर्वी देशांतर के मध्य की जो रेखाएं हैं, जो पूर्वी देशांतर है, उनका हमें पता होना चाहिए। इसका कुल क्षेत्रफल यानी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक यानी नॉर्थ से साउथ तक 826 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट की इसकी जो दूरी कवर होती है वो 869 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे जिले और संभाग। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास कार्यों को अच्छे से चलाया जा सके, सुचारू रूप से चलाया जा सके और विकास को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया गया है। इनकी स्थिति और नाम मानचित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं। मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार जैसलमेर। और पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। तो ये बात ऐसे है कि आप पूर्व से जब शुरू करते हैं तो सबसे छोटा जिला राजस्थान का, और पश्चिम में जब आप खत्म करते हैं तो जैसलमेर जिला सबसे बड़ा राज्य है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि धौलपुर जो है वो कौन सा जिला है? पूर्वी जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पहला जिला, और ये राज्य का सबसे छोटा जिला। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि धौलपुर में राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त होता है। राज्य के कुल 33 जिलों को 7 संभागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर संभाग की। जयपुर में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू यानी 5 जिले इसके अंदर आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जोधपुर संभाग। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर 6 जिले इसके अंदर आते हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ 4 जिले इसमें आते हैं। 4th नंबर पे आता है अजमेर संभाग। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक एवं नागौर जिला इसमें आता है। 5th नंबर पे है कोटा। कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ इसमें आता है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 6 जिले इसमें आते हैं। भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर 4 जिले इसमें आते हैं। तो ये आपका हो गया जिलों का वर्गीकरण और उनके संभाग। टोटल इस तरह से कुल मिला के हमारे 33 जिले और 7 संभाग प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को इस तरह से बांटा गया है। अब हम देखते हैं पड़ोसी राज्य एवं देश। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है पंजाब, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा जो है लगभग 5920 किलोमीटर है, जो कि 2 अलग अलग भागों में डिवाइड की जाती है। एक तो 4850 किलोमीटर और एक 1070 किलोमीटर। जो 1070 किलोमीटर है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। मानचित्र 1.2 के अनुसार मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब बनाता है, और पंजाब जो है वो 89 किलोमीटर राज्य के साथ जो है वो अपनी सीमा शेयर करता है, राजस्थान के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो कि लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। हमारा देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करती है। हमारे राज्य को भी और हमारे देश को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा है ये। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेखा का नाम कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय जब बंटवारा हुआ 1947 में, जब हम आज़ाद हुए, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, उसी समय इस रेखा का निर्धारण किया गया। और ये रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान का बंटवारा करती है, या हम कह सकते हैं कि भारत को पाकिस्तान से अलग करती है।
अब दोस्तों अभ्यास के अंदर आपसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि राज्य का नाम और सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों के नाम लिखिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये एक्टिविटी है, ये हम सबको इसके बारे में सोचना है और देखना है। तो इस तरीके से हमारा पहला अध्याय जो है वो पूरा हो जाता है। और इसके अंदर दोस्तों हमने सीखा कि राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है भारत का। और भारत में उसकी अवस्थिति, विस्तार, भारत, उसके कुल जिले और पूरा कंप्लीट उसका जो है डिटेल दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, अध्याय 2 की बात करते हैं। अध्याय 2 में राजस्थान का इतिहास दिया हुआ है, यानी राजस्थान बना, कैसे बना, क्या क्या चीज़ें जो है वो राजस्थान के अंदर हुई, या क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए मेमोरेबल है। उसी इतिहास को, उसी हिस्ट्री को हम जानने का प्रयास करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? यानी इसका प्रश्न जो है वो बिल्कुल लॉजिकली है। बच्चा जो है वो अपने टीचर से पूछ रहा है कि हम जब एक ही राज्य में रहते हैं तो एक ही राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग नामों से क्यों पुकारते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़, मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में बंटा हुआ था। ये जनपद और अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली कोई भी जाति के नाम से जाने जाते हैं, जैसे जांगल प्रदेश, मरु प्रदेश, अर्जुनायन, सीवी प्रदेश, मेवात प्रदेश या हड़ौती क्षेत्र। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने मैप के अंदर देख सकते हैं कि जांगल प्रदेश, मरु कांतार, मत्स्य प्रदेश या सूरसेन या कोई और भी क्षेत्र जो है वो महाकाव्यकालीन राजस्थान का इसने नक्शा दिया हुआ है। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर, यानी आर्य जाति जो यहाँ बसने आई थी, भारत के अंदर आके बसी थी, जिन्होंने कहते हैं कि आर्यवर्त नाम से भारत की स्थापना करी, उन्होंने सबसे पहले अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण शुरू कर दिया। छोटे छोटे जनपद, छोटे छोटे राज्य जो है उन्होंने अपना निर्माण शुरू कर दिया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले नंबर पे हम मरु प्रदेश की बात करेंगे। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं वृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में यानी बाद में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे जांगल प्रदेश। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अही क्षेत्रपुर थी, जिसको वर्तमान समय में नागौर नाम से जाना जाता है। पौराणिक व्याख्यानों या आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। ये पौराणिक आख्यानों के अनुसार हमें पता चलता है। मत्स्य जनपद, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर यानी बैराट थी। यह जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने किया है। मत्स्य जनपद का उल्लेख जो है वो चीनी यात्री करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौर्योत्तरकालीन राजस्थान, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र को योद्धे क्षेत्र, अलवर और जयपुर, भरतपुर की जो सीमा बनाने वाले क्षेत्र हैं उनको अर्जुनायन, फिर मालव प्रदेश और नीचे आता है सीवी प्रदेश। आगे हम सूरसेन की बात करेंगे। सूरसेन जनपद हमारा राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर कुछ भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे।
इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति यानी बयाना भरतपुर में जो प्रशस्ति मिलती है, प्रशस्ति का मतलब है राजा की प्रशंसा में लिखे गए लेख में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। अब हम बात करेंगे सीवी जाति की या सीवी क्षेत्र की। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित कर लिया था, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। नगरी नामक गांव में जो सभ्यता मिली है, सभ्यता के अवशेष मिले हैं नगरी सभ्यता के, वहां नगरी नामक गांव में इसके अवशेष या हम कह सकते हैं कि इसके कुछ प्रमाण मिले हैं कि ये सीवी जनपद जो है वो यहाँ पर आकर बसे थे। इस भूभाग को मेदपाट यानी मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता था। अर्जुनायन भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे, यानी किसी भी युद्ध में वो हारते नहीं थे, अपनी विजय जो है वो सुनिश्चित करते थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था, विदेशी ताकतों को यहाँ आने नहीं दिया, उन सबको परास्त कर दिया था। मालव प्रदेश मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख जो कि नांदसा भीलवाड़ा में है, वो किससे संबंधित है? मालव जाति से संबंधित है। योद्धेय प्रदेश राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धेय ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। योद्धेय प्रदेश मतलब युद्ध शक्ति में जो निपुण होते हैं, जो युद्ध शक्ति में माहिर होते हैं, जो युद्ध करने में माहिर होते हैं, जो लड़ाई करने में माहिर होते हैं, उस प्रदेश में रहने वाले लोगों को या उस पूरे क्षेत्र को नाम दिया गया योद्धेय प्रदेश। गुप्त काल तक की भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वरहज संहिता, इंपॉर्टेंट, वरहज संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा भी की गई है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। अब आगे हम बात करेंगे मेवाड़ की। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल यानी गुहादित्य और सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। गुहादित्य ने गुहिल वंश की, सिसोदिया राज्य, इन वंश का राज्य यहाँ पे रहा था। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानी रही है। यहाँ की बोली मेवाड़ी है, यानी मेवाड़ के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको मेवाड़ी बोली कहा जाता है। मेवाड़ के क्षेत्र में ये सभी क्षेत्र जो हैं, सभी जिले जो हैं वो कंसिस्टेड हैं। आगे है वागड़। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे, एक डूंगरपुर का क्षेत्र, एक बांसवाड़ा, और दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागट या वागड़ कहा गया तथा इसकी बोली को वागड़ी या बागड़ी जिसको बोलते हैं कहा गया। मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। मरु प्रदेश जो है उसको ही मारवाड़ कहा गया है। 7वीं सदी में इसके मंडोर जो कि जोधपुर क्षेत्र में पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। मंडोर इनकी राजधानी थी। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया और इस तरीके से मारवाड़ का इतिहास हमें बताता है। हाड़ौती आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर, यह आप नीचे नक्शे में देख सकते हो, राजस्थान के विभिन्न अंचल
जिसमें मांड प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश, मांड प्रदेश जैसलमेर की तरफ है, मारवाड़ जोधपुर मंडोर को दिखाता है, ढूंढाड़ प्रदेश मेवात अलवर के क्षेत्र को, और सीकर झुंझुनू चूरू के कुछ क्षेत्र जो हैं मिला के वो शेखावाटी क्षेत्र बनाते हैं। कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती बना रहा है, और उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा ये सारे क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र बना रहे हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र जो राजस्थान के नक्शे में दर्शाया गया है वो वागड़ क्षेत्र बना रहा है। जनजाति का आधिपत्य था मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही। मीणा वंश का बूंदा है उनके नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। ढूंढाड़ जयपुर, एक चीज अपने को यहाँ बिल्कुल बेसिकली पॉइंट आउट करनी है, नोट आउट करनी है, ध्यान में रखना है, माइंड के अंदर अटेंसिव आप होने चाहिए। हमें क्षेत्र का याद रखना है कि ढूंढाड़ किसका है, मेवात किसका है, यानी मुख्य रूप से वो किस जिले या किस प्रशासनिक संभाग से लिंक करता है। तो हम ढूंढाड़ की बात करेंगे। जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं सदी में कछवा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति मीणा और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी भाषा कहलाती है। मेवात अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति रहती थी या उनकी अधिकता थी, मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक जो था वो हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल, जोधपुर का दक्षिण भाग गुर्जरात्रा प्रदेश, प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र, ब्यावर अजमेर के क्षेत्र को मेरवाड़ा क्षेत्र, और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, संस्कृति, व्यवहार, परंपराओं के धनी हैं। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हमें भी इस पे विचार करना है। और दोस्तों, हमने राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान के बारे में हमने ये 2 चैप्टर 2 अध्यायों का अध्ययन किया है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। नमस्कार, बने रहिए, आगे के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।